आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो आदिवासियों की अस्मिता के लिए राज्यपाल से मिलेगा आदिवासी सेंगल अभियान, दिल्ली कूच की भी तैयारी। आदिवासियों की अस्मिता बचाने के लिए आदिवासी सेंगल अभियान ने व्यापक तैयारी की है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा है कि झारखंड के राज्यपाल द्वारा केंद्र सरकार को प्रेषित रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि झारखंड और झारखंडी भयंकर उबाल पर खड़े हैं। आदिवासी सेंगल यानी सशक्तिकरण अभियान का प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू के नेतृत्व में 2 मार्च 2022 को राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर 5 समाधान मूलक प्रस्ताव प्रदान करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू, गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में राजनीतिक मंथन के बाद गठबंधन के अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने कई मुद्दों पर खुद की सरकार को आईना दिखाते हुए सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अब कांग्रेस बैक फुट पर खेलने के बजाय फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार नजर आ रही है। 3 दिनों तक चले कांग्रेस के चिंतन शिविर ने सत्ता पक्ष की चिंता बढ़ा दी है। चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस के एग्रेशन को प्रेशर पॉलिटिक्स और पार्टी के अंदर बेचैनी के तौर पर देखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्पाद विभाग के अपर मुख्य सचिव ने लिया झारखंड बॉर्डर का जायजा। उत्पाद विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बुधवार की सुबह बिहार झारखंड के बीच स्थित दर्दमारा बॉर्डर का जायजा लिया। उन्होंने बॉर्डर पर तैनात उत्पाद विभाग के कर्मचारियों से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में राज्य सीमा से शराब की कोई भी खेप बिहार में प्रवेश नहीं कर सके, इसके लिए विशेष निगरानी की जानी है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को इसके लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। श्री पाठक ने कहा है कि झारखंड बॉर्डर पर ज्यादा चौकसी की जरूरत है। इसके लिए आने वाले समय में और विशेष व्यवस्था भी की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नई शराब नीति लागू करने की सरकार कर रही है तैयारी। जाने क्या होगा इसमें। झारखंड में 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग ने शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब उसे कैबिनेट में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। नई उत्पाद नीति में एक्ट, बार पॉलिसी, होलसेल पॉलिसी, रिटेल पॉलिसी व कंट्री लिकर पॉलिसी में परिवर्तन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। नई उत्पाद नीति में रिटेल पॉलिसी को भी बदला जाएगा। शराब का खुदरा कारोबार झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो काम पर वापस लेने की मांग को लेकर बोकारो में ठेका मजदूरों ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन, आंदोलन की दी चेतावनी। काम से बैठाए गए ठेका मजदूरों को काम पर वापस लेने की मांग को लेकर इंगोट मोल्ड फाउंड्री के ठेका मजदूरों ने बोकारो इस्पात कामगार यूनियन और एटक के बैनर तले गांधी चौक 4 पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। इस दौरान वेतन भुगतान, 3 साल का गेट पास, न्यूनतम वेतन गारंटी, TLC नियम का 100% पालन करने और ठेकेदार बदले पर मजदूरी वही रहे का सिद्धांत लागू करने की मांग की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची सहित झारखंड के कई इलाकों में आज बारिश की संभावना। रांची सहित झारखंड के कई इलाकों में 24, 25 और 26 फरवरी को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम के पूर्वानुमान में इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। रांची सहित पूरे झारखंड में बुधवार को मौसम सामान्य रहा। हालांकि 23 फरवरी की रात से ही बादल छाने लगे। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि एक बार फिर से झारखंड पर नए पश्चिमी विक्षोभ का असर पड़ेगा। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उससे सटा इलाका पश्चिमी विक्षोभ की चपेट में आ रहा है। साथ ही दक्षिणी पाकिस्तान और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से सटे इलाके में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसका असर झारखंड पर भी पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अर्जुन मुंडा ने कहा आदिवासी आबादी के लिए शिक्षा की चुनौती को केंद्र ने मिशन मोड में लिया। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार ने आदिवासी शिक्षा की चुनौती को मिशन मोड में लिया है। मुंडा ने झारखंड के कई जिलों में 7 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के बच्चों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से बातचीत की। उन्होंने बैठक के दौरान कहा सरकार ने आदिवासी आबादी को मिशन मोड में शिक्षित करने का काम शुरू किया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने का लक्ष्य बना रहे हैं। इसके लिए सरकार ने आदिवासी बच्चों की शिक्षा में अंतर को भरने के लिए 452 नए IMRS को मंजूरी दी है। इसमें से बड़ी संख्या में दूरस्थ क्षेत्रों और ब्लॉक स्तर पर स्कूल खोलने की तैयारी है। मुंडा ने कहा कि ये स्कूल आदिवासी छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के विभिन्न नगर निकायों में बनेंगे 35 पार्क। अपने जिले के उद्यान की सूची देखें। झारखंड में शहरी नागरिकों को स्वस्थ जीवन यापन के लिए नगर विकास विभाग ने अमृत योजना के तहत 35 पार्क बनाने का निर्णय लिया है। यह पार्क झारखंड के सभी प्रमंडलों में स्थित विभिन्न नगर निकायों में बनाए जाएंगे। विभाग के निर्देश पर जुडको ने पार्क बनाने के लिए खाका बनवाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। इसके लिए सूचीबद्ध एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। जल्द ही उद्यानों के तैयार करने के लिए खाका बनाने का कार्यदेश जारी कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार के मंत्रियों के घर का गुरुवार को घेराव करेंगे कृषक मित्र। सभी जिलों में करेंगे धरना प्रदर्शन। झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ गुरुवार को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के आवास पर अपनी मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगा। कृषक मित्र लगातार मानदेय लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि झारखंड सरकार मानदेय लागू नहीं कर रही है। महासंघ का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस पर पूर्व में सहमति जता चुके हैं, बावजूद इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इससे कृषि मित्रों की परेशानी हो रही है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि भगत ने कहा है कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने खुद कृषक मित्रों को जल्द ही मानदेय देने की बात कही है, लेकिन अब तक कैबिनेट में इस मांग को स्वीकृति नहीं दिला पाए हैं। इसको लेकर कृषि मित्रों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी का राहुल गांधी पर तीखा हमला। दीपक प्रकाश ने कहा, राहुल गांधी जी को झारखंड की समझ नहीं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बुधवार को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी पर कड़ा हमला बोला। दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी डूबती जहाज है, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में सत्ता के लिए देश का विभाजन है। कांग्रेस के डीएनए में लूट, भ्रष्टाचार और घोटाला है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल गांधी द्वारा संघ और भाजपा के संबंध में दिए गए बयान पर दीपक प्रकाश का यह बयान आया है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि कांग्रेस के डीएनए में लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस के डीएनए में संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। कांग्रेस के डीएनए में परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, आतंकवाद है। कांग्रेस के डीएनए में वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण है। झारखंड सहित पूरे देश का डीएनए कांग्रेस के डीएनए के खिलाफ है, जिसकी समझ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन को खरीदने और बोली लगाने वालों को झारखंड पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। झारखंड में गरीबी, पिछड़ापन, विस्थापन, पलायन की जिम्मेवार यदि कोई पार्टी है तो वो है कांग्रेस पार्टी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग डिजाइन विकास कार्यशाला में 30 महिला प्रशिक्षित। खबर है झारखंड के पाकुड़ जिले की, जहां लिट्टीपारा प्रखंड के ताल पहाड़ी डुमरिया में बुधवार को मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग विकास बोर्ड रांची की ओर से डिजाइन विकास कार्यशाला का समापन समारोह हुआ। कार्यशाला में 30 महिलाओं को बांस निर्मित प्रोडक्ट के लिए ट्रेनिंग दी गई। इस कार्यशाला की शुरुआत 24 जनवरी 2022 को ही की गई थी। पूरे 1 महीने तक संचालित इस कार्यशाला में 30 महिलाओं को बांस से निर्मित प्रोडक्ट के लिए प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए डीसी वरुण रंजन ने अपने संबोधन में कहा कि आगे चलकर और लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें कि इसको क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या भोजपुरी के लिए इस्तीफा देंगे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री? इसके बोलने से तो मन मिजाज हरियर होता है। अपनी मातृभाषा पर सबको गर्व होना चाहिए। हर किसी की अपनी भाषा होती है। हिंदी को हटाया नहीं गया है। हिंदी तो पूरे देश की भाषा है। रही बात भोजपुरी की, तो भोजपुरी बोलने से तो मन मिजाज हरियर हो जाता है। जिस दिन मुझे लगेगा मातृभाषा पर आंच आ रही है, तो मैं बिना सोचे तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। यह बातें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही। वे धनबाद परिसदन में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाषा विवाद को बेवजह तूल दिया जा रहा है। भोजपुरी में शायराना अंदाज में भी उन्होंने कई बात कही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के डॉक्टर क्यों कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरे तो सही, लेकिन नहीं हो निजता का हनन। अपराध पर लगाम लगाने में सीसीटीवी कैमरा का अहम रोल दिख रहा है। लगातार रांची जिला प्रशासन की ओर से भी सीसीटीवी कैमरा हर प्रतिष्ठान में लगाने और उसका एक्सेस देने की अपील भी की गई है, जिसके बाद समाज में कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कोई इसके समर्थन में है तो कोई सीसीटीवी एक्सेस की बात को लेकर संशोधन की मांग कर रहा है। सीसीटीवी को लेकर चिकित्सक भी काफी सजग
विशेषज्ञ हैं। डॉक्टरों ने बताया है कि इस तरह की व्यवस्था आज कई बड़े राज्यों में की गई है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही है। रांची रिम्स के डॉक्टरों ने सीसीटीवी को लगाने और इसका सही उपयोग करने पर जोर दिया, साथ ही किसी भी निजता का हनन नहीं हो, इस पर अपनी बात रखी है। डॉक्टरों का मानना है कि पूरे शहर में सिर्फ सीसीटीवी कैमरा लगा देना ही एकमात्र उपाय नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक को अपनी जिम्मेवारी भी समझनी होगी। आज सबसे बड़ी समस्या अस्पतालों में देखने को मिलती है। कई बार परिजन डॉक्टरों से उलझ जाते हैं। ऐसी स्थिति में कैमरे के फुटेज का कई मायनों में उपयोग संभव है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बहाल होंगे 10,000 शिक्षक। हाई स्कूल के लिए मैट्रिक इंटर कंपलसरी। झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली के संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही अब नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति नई नियमावली के अनुसार हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करना जरूरी हो गया है। बता दें, इससे पहले अब तक जितनी भी नियुक्तियाँ हुई है वह 2015 में बनाई गई नियुक्ति नियमावली से होती रही है। संशोधित नियमावली में किए गए अहम बदलाव में एक बदलाव यह है कि 3 वर्ष या स्नातक डिग्री धारी के अलावा पीजी की डिग्री लेने वाले स्टूडेंट भी योग्य होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब प्रीमियम जमा करने के लिए एजेंट की जरूरत नहीं, इस ऐप से होगा काम। भारतीय जीवन बीमा निगम ने एजेंटों की खोज पर अपनी निर्भरता कम करके सिकुड़ते बाजार हिस्से को फिर से हासिल करने के लिए एक अलग डिजिटल वर्टिकल बनाने की योजना बनाई है। डिजिटलीकरण की प्रवृत्ति को भुनाने और निवेशकों को अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के बाद आकर्षित किया है। LIC के चेयरमैन MR कुमार ने कहा है कि हम जानते हैं कि एक पूरा वर्टिकल हो जो डिजिटल हो। यह हमारे मौजूद ऑनलाइन चैनल की समीक्षा और नवीनीकरण करने की हमारी योजना के अलावा होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड परिवहन विभाग ने कर ली तैयारी। 5 जिलों में संविदा पर बहाल होंगे नीलाम पत्र पदाधिकारी। परिवहन विभाग का बकाया रखने वाले अब सतर्क हो जाएं। राज्य परिवहन मुख्यालय के आदेश पर बोकारो, धनबाद के अलावा राजधानी रांची और पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम में संविदा के आधार पर नीलाम पत्र पदाधिकारियों की नियुक्ति होने वाली है। यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य या फिर केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों से इस पद के लिए आवेदन मांगा गया था। आवेदन मिलने के बाद इस पद पर सर्टिफिकेट अफसर की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी। नियुक्ति के बाद 1 वर्ष तक यह अधिकारी काम करेंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो संबंधित अधिकारी को अगले वर्ष के लिए फिर से नियुक्त कर लिया जाएगा। वर्तमान में यह व्यवस्था है कि जिला परिवहन पदाधिकारी और अपने विभाग के बकायेदारों पर नीलाम पत्र वाद दायर करते हैं। जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी के यहाँ इसको भेजा जाता है। जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी के पास अन्य विभागों से भी नीलाम पत्र वाद आता है। ऐसी स्थिति में वर्कलोड होने की वजह से बकायेदारों पर शिकंजा कसने की थोड़ी सी देरी होती है।